राम राम भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई उस पावन दरा पर खड़ा हूँ जड़ा तब बड़े बड़े अधिकारी लिखड़े हैं, बड़े बड़े फौज में गए हैं, बड़े बड़े भाई पुलिस वाले हैं। और आज एक और जो है कारनामा इस गांव ने, गांव बपुड़ा जिला भिवानी ने कर दिया है। दो सगे भाई, तो भाई आज जो है गाम राम में बड़ी खुशी सारी है। बाइक वाले खड़े हैं, भीतर जो है गाम राम बैठा है और जो वे दोनों भाई हैं वो भी आड़म मौजूद हैं। कैमरामैन तो कहूँगा गिल गिल आ जाओ। ये देखिए आप, ये आप देख सको हो, जो लेफ्टिनेंट है, जो एसडीएम है वो यार बैठे हैं। उनके माँ बाप भी हैं, घर कुणबा भी है और यारे प्यारे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सारे के सारे यार बैठे हैं। हरियाणा सरकार की गाड़ी खड़ी है। इस साइड में भाई जो है फ्री चिकित्सा कैंप लाग रहा है, डॉक्टर बैठे हैं। और इस साइड में महाराज जी प्रसाद देने लाग रहे हैं। ये देखिए महाराज जी, नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं जी? अच्छे सर जी। अच्छा, किस खुशी में प्रसाद? सर हमारे सर जो है लेफ्टिनेंट जयंत तंवर हुए हैं, उनके सम्मान समारोह में ये प्रसाद वितरण किया जा रहा है। अच्छा, आप कहाँ से? मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज। प्रयागराज ये कहाँ पे है? यूपी। अच्छा, यूपी से। यहाँ पे कैसे? मैं गुरुजी का जो है सेवक हूँ। अच्छा, गुरुजी के साथ में हो। ठीक, गुरुजी के साथ में हैं। उन तो जो है बात भी कराएंगे। ये छोटे छोटे आज ये देखने लाए। छोटू क्या नाम है? हैं? अच्छा, तेरा क्या नाम भाई? अनुज। तेरा क्या नाम है? केशव। तेरा क्या नाम है? आदि। तेरा भाई? पूरब। अच्छा, आज ये के बन क्या रहे हैं? के बन गई हैं? एसडीएम और एक लेफ्टिनेंट। अच्छा, थमी भी बनोगे ऐसे? हैं? के बनोगे पढ़ के? हम फौजी। फौजी बनोगे? क्या बना कर रहा है? फौजी। 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 हाँ? फौजी। फौजी ले जी, क्योंकि इस गांव में फौजी बहुत हैं। और एक साहब है, ये रहे देख लो। वाह जी वाह। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, आपका परिचय? कैप्टन नरेश पाल सेना मेडल। वाह जी वाह। मनी बात करें बच्चा तय महा के बनोगे बड़े होके नमला फौजी बनाएंगे, तो बपुड़ा में क्रेज बहुत है फौजिया का। हाँ बस ये है कि राजपूत और पंडितों गांव है और आपको पता है कि थोड़ा खून के अंदर उबाल रहता है बच्चों को, तो उनका ये होता है कि देश सेवा करें। देश सेवा। हाँ, तो आज ये भाई और दोनों सगे भाई वो अपने पेरेंट्सों को भी देखते हैं। बिल्कुल कि भाई रोल बच्चों के लिए तो पेरेंट्स रोल मॉडल होते हैं। बिल्कुल कि उनका कल्चर क्या है गांव का, और फिर उसी कल्चर के हिसाब से बच्चों की भावनाएं बढ़ती हैं। बिल्कुल। और अभी आपके सामने जो प्रत्यक्ष हमारा एक लड़का एसडीएम पद पर नियुक्त हुआ है और उसी से छोटा भाई लेफ्टिनेंट जयंत कुमार जो भी लेफ्टिनेंट का कमीशन लिया है। अच्छा। हाँ, तो ये एक गांव के लिए, बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद जी। हाँ जी। हाँ जी, और बात भी करवाओ भाई। हाँ हाँ, क्या नाम है? सक्षम। शक्ति। क्या बनागा? फौजी। फौजी। फौजी बनागा। चलिए, तो ईब में जो है बात भी करवाऊंगा भाई। जो भाई आ रहे हैं, जो दोनों भाई लागे हैं, सगे भाई हैं, तो करो वीडियो ने शेयर। तो फिलहाल भाई आप देख सको हो, जो भाषण है, जो वक्ता बोले, उनकी जो है भाई गाम राम ने बात सुनी और परिवार है। चलो बात करवावांगे अपना एसडीएम साहब तय। आ जाइए सर। सर ना बैठ, सर बैठ जाइए। लो जी, गांव बपुड़ा के लिए, इनके परिवार के लिए, हरियाणा के लिए गर्व की बात। ये देखिए, बस 2 मिनट दे दो जी। तो फिलहाल जो है दोनों सगे भाई हैं, तो बड़ी खुशी की बात है भाई। गांव बपुड़ा जो है दिन प्रतिदिन जो है भाई तरक्की करता जाने लग रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो गांव राम का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद, क्या कहना है? मैं गांव से ये कहना चाहूँगा कि हम लोग गांव के कृतज्ञ हैं। एक तो इतना लीगेसी वाले गांव में हम लोग पैदा हुए, उसके बाद में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली। यही सभी लोग हैं, सभी चेहरे देखे हुए हैं, सभी ने कभी ना कभी, हम इसी मातृभूमि से यहीं से निकले हुए हैं, यहीं के अनुभव से सीखा है हमने, और अब इसी को वापस देने का समय है। मैं प्रत्यक्ष तौर पे इसमें कृतज्ञ रहूँगा और भाई परोक्ष रूप से इसके लिए ही क्रियान्वित रहेगा।
जी ये मैं एक शॉर्ट मैसेज अपने गाँव वासियों के लिए कहना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ड्यूटी कहाँ पे आपकी? मैं अभी रोहतक ज़िले में भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे अधिकार क्षेत्र में 4 ज़िले आते हैं, जिसमें रोहतक, पानीपत, सोनीपत और झज्जर ज़िले हैं। एक छोटा सा चार्ज मेरे पास में स्टेट ऑफिसर HSVP रोहतक का भी है। अच्छा अच्छा जी। तो सर जो आज इस मुकाम पर हो, इसका श्रेय किसको देना चाहोगे आप? इसका श्रेय मैं सबसे पहले तो अपने माता पिता, अनडाउटेडली भाई, और जितने भी मेरे जो मेरे शिक्षक रहे हैं उन सबको मैं देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के एफर्ट से और इस सब एफर्ट से ही हम लोग यहाँ पहुँच पाए हैं। जी। तो अपनी वीडियो देख के काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी देखे हैं, युवा भी देखे हैं। एक संदेश जो उनका भीतर बैठ जाए, जो उसका दिल में बैठ जाए, ऐसा कोई संदेश, ताकि आपके जो है कदमों पे चल के वो भी आपकी तरह बन सके। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जैसे भाई ने भी कहा था, सपने देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपना ऑब्जेक्टिव, अपना गोल, अपना लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। वो लक्ष्य ज़रूरी नहीं है सिविल सेवा में, भारतीय सेना में या कहीं 1-2 जगह पर ही हो। खेल में भी हो सकता है, वो कृषि में भी हो सकता है, वो किसी बिजनेस में भी हो सकता है। किसी भी क्षेत्र में हो, मन लगा के कार्य करें, उसके लिए बाधाएं आएंगी। जितना अलग क्षेत्र होगा उतनी ही नई नई बाधाएं आएंगी। पर उसमें जब आप प्रयासरत रहोगे, बाधाओं को डील करते जाओगे, तो सक्सेस कभी भी एक दिन में नहीं आती। सक्सेस को स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी है वो, मतलब हमारी एलिवेटर की तरह सक्सेस नहीं है। इट्स ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है। आपको सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाना पड़ेगा। कोई पायदान बड़ा भी होगा, कोई छोटा भी होगा। किसी लक्ष्य को आप जल्दी मुकाम को हासिल कर लोगे, किसी में समय भी लगेगा। पर जब उस प्रोसेस से आप निकल के आओगे तो आप अपने आप को पाओगे कि आपने अपने लक्ष्य को अब पाया है। तो एक इंग्लिश में अंग्रेजी में कहावत भी है कि लाइफ इज़ मोर अबाउट जर्नी। तो जब आप उस जर्नी को जियोगे, जर्नी में अपने आप को देखोगे, तो आदमी का बदलाव जर्नी में होता है। वो किसी एक दिन किसी लिस्ट में नाम आने से अफसर नहीं बनता। वो जो जर्नी 2-4 साल, 5 साल, 10 साल की जो जर्नी है, उसमें धीरे धीरे निखार आता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, छोटा भाई के ऊपर कितनी मेहनत करी यहाँ तक पहुँचाने के लिए? मैं ये कहूँगा कि कभी डांट भी लगाई आपने? बहुत ज़्यादा। वैसे मैं आई एम क्वाइट प्राउड टू सी him beside me. He is in armed forces. कभी मेरा भी लक्ष्य हुआ करता था। तो मैं यही कहूँगा कि वो लक्ष्य इसने किया, मेरे पास भगवान की दया से दूसरा लक्ष्य आ गया। वो कभी विस्तृत तौर पे मैं गांव के साथ में चर्चा करूँगा। बहुत मेहनत करी है इसने। मेरे ख्याल से इतने प्रयास शायद ही किसी यहाँ के किसी अधिकारी ने किए होंगे जितने इसने प्रयास किए हैं। और मैं ये कहूँगा कि जेन्युइन लीडरशिप जिसको बोलते हैं, उस लीडरशिप के साइंस भाई में दिखते हैं। जो लक्षण होते हैं जेन्युइन लीडर के, वो इसमें दिखते हैं। तो मैं इसके साथ में कहूँगा कि बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, बहुत ज़्यादा इनपुट्स डाले गए हैं। और उसमें शिक्षक हैं हमारे, काफ़ी सारे शिक्षक रहे हैं, कुछ सेम भी रहे हैं। गांव के अनुभवों ने भी हमें काफ़ी निखारा है, हम दोनों को ही निखारा है। काफ़ी सारे लोग जानते हैं उन अनुभवों को। एंड प्रयत्न और मेहनत तो होती ही है जी। अच्छा, कोई किस्सा बचपन का बताओ दोनों भैया का। कोई तू शेयर करना चाहेगा? नहीं सर, उससे मैं बाद में बात करूँगा। पहले अच्छा। तो मुझे आज भी याद है, मैं NDA का इंटरव्यू दे के आया था। मेरे ख्याल से मैंने अपीयरिंग में ही NDA का रिटर्न क्लियर किया था। 2014 की बात है, 8 अप्रैल 2014। मेरा वहाँ इंटरव्यू हो नहीं पाया था। तो मैंने आके भाई को सिंपल सा कहा था, भाई मुझे तो अपनी पर्सनैलिटी चेंज करनी पड़ेगी। तेरे अंदर नेचुरल पर्सनैलिटी है। मैं 2014 की बात कर रहा हूँ। मैंने अप्रैल 8 या 9 को ही ये मैसेज इसको दिया था, भाई तू नेचुरल फिट है वहाँ के लिए, मुझे अपनी पर्सनैलिटी अपग्रेड करनी पड़ेगी। तो जैसे ही इसका सिलेक्शन हुआ, मुझे वही बात याद आई कि भाई एक छोटा सा मैसेज मैंने ज़रूर दिया था। बाकी इसका एफर्ट था, ऑफ कोर्स हम लोग प्रयास करते ही हैं। मैंने भी किए थे, भाई ने भी किए थे। तो जहाँ आपकी डेस्टिनी है वो आपको धीरे धीरे लेके जाती है, और सभी जो लोग हैं सभी उसमें माध्यम बन जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो छोटा सा किस्सा मुझे अब हमेशा याद आता है कि जब मैंने 2014 में एक छोटा सा मैसेज भाई को दिया था कि भाई मुझे पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, तेरी नेचुरल पर्सनैलिटी है जो वहाँ चाहिए। सो ये मेरे को ध्यान आता है अभी। बिल्कुल। अच्छा, गांव राम के लिए क्या सोचा है, क्या करना चाहोगे गांव के लिए? सबसे पहला जो हमारा प्रयास था इस दिशा में, वो था स्वास्थ्य के ऊपर फोकस। तो उसी के लिए हम, क्योंकि हमारी एक लोकल पद्धति रही है आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की, उसके लिए हमने एक छोटा सा एफर्ट किया था। इसके बाद में मैं सरपंच साहब यहाँ पास में होंगे तो उनसे मैं भी गुजारिश करूँगा। और हमारा है कि
कुछ लाइब्रेरी, एक तो नहीं, जैसा माता जी ने कहा था, एक तो नहीं, एक से काम नहीं चल पाएगा, 3-4 कोनों में सब जगह पे लाइब्रेरीज होनी चाहिए। और उसके बाद में फिर थोड़ा सा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और थोड़ा सा कृषि पे भी फोकस मेरा है। मैं आखिरी 2-3 साल में मैंने कृषि के बारे में काफ़ी अध्ययन किया है। मैं चाहता हूँ, क्योंकि बाय गॉड ग्रेस मुझे यहाँ काम करने का मौका मिला है, तो यहाँ पे अपने गांव में भी कृषि काफ़ी होती है, तो उसमें भी हम अपना समय और एफर्ट करें, और लोग भी जो हैं जो क्षमता के अनुरूप उसमें काम करना चाहेंगे, हम उनको सहायता करेंगे। एसडीएम साहब, कैमरा पर कई मैंने देखे हैं बोल जाए हैं, लेकिन काम वे अधूरे रह जाए हैं। आप जो बोलो ना वो पूरा करवाइए, ताकि गांव राम आपको ऊपर गर्व कराए। देखो, मैं शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि जब आपकी नई पंचायत बनी थी, तो मैं सबसे पहला व्यक्ति था जिन्होंने ग्राम पंचायत के साथ में बैठ के ग्राम संरक्षक के पद पे रहते हुए, अभी भी मैं ग्राम संरक्षक हूँ गाँव का, तो उनके साथ में मीटिंग करी थी। उससे पहले तो सरकार ने भी नहीं बुलाया था, और मैं एक कागज़ लेके आया था जिसपे मैं 15-16 आइडियाज़ जो हमारे गांव में काम हो सकते हैं वो लेके आया था। इसके लिए देखो, मैं अवेलेबल हूँ, पर एक चयनित एक प्रणाली भी है हमारे यहाँ, सरपंच और पंचों के भी है, उनको भी सुदृढ़ तरीके से काम करना पड़ेगा। और मेरे अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस जो भी पिछले 4-5 साल में मैंने अर्न किया है, हासिल किया है, और आगे वाले जो अनुभव है मैं उनको शेयर करता रहूँगा। मैं कहीं पे एसडीएम लगता हूँ वहाँ तो मेरे को करना ही है, पर ये अपना गाँव है, मैं अपने आउट ऑफ इंटरेस्ट उसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करूँगा, और नहीं करता तो मैं आप ही के बीच में हूँ, आप आ जाना। सही बात है। तो भाई नू को नहीं जॉब लग गए, तो जो एसडीएम लग गए या कोई भी किसी भी पद पर जा है, तो समस्या मुश्किल बहुत है। तो सर कुछ ऐसी समस्या आई है, कुछ शेयर करना चाहोगे? देखो, अभी तो मैं कार्यरत हूँ, काफ़ी सारी समस्याएं हैं। एक छोटी सी समस्या शायद भाई को अनुभव होगा, कल शाम को भी चल रही थी। समस्याएं चलती रहती हैं। कुछ बताना चाहोगे किस प्रकार? मैं अभी तो जाहिर नहीं करना चाहूँगा, बट वो समस्याएं चलती रहती हैं। कई बार कुछ काम को करने में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। कई जगह पे आपके पास में, सरकार के पास में पैसा ही नहीं है, तो सोल्यूशन कैसे करोगे? पर इतने जो सक्षम युवाओं में से छांट के अधिकारियों को का जो चयन प्रोसेस है, वो हमको इतना परिपक्व कर देता है कि उसमें से हम उन चैलेंजेस में से निकलते हुए हम सॉल्यूशंस निकाल के ले आए। पैसा नहीं है, पैसा भी आ सकता है, बस ये है कि प्रयत्न और एफर्ट होना ज़रूरी है। उसके लिए हम ट्रेंड हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, कुछ चैलेंजेस पे कमेंट करना तो ठीक नहीं होगा, पर कभी किसी दिन अनुभव करते हुए हम उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो एक बार मैं भाई से बात करूंगा, आप एक बार मिल लो इनका, क्योंकि काफ़ी भाई वेट कर रहे हैं फोटो खिंचवाने खातर हैं। लो जी, यो है भाई, एक वह फिल्म है, उसमें वो डायलॉग बोला है, बोले डंडा ऊपर कर लो, एक है तो डंडा ऊपर कर ले अपना। लो जी, है। राम राम भाई साहब। राम राम जी। कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम लेफ्टिनेंट जयंत है। अच्छा, उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 24 साल है। ले भाई, 24 साल की उम्र में देख लो, कारनामा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो भाई साहब कितनी खुशी? मैं फ़िलहाल बहुत खुशी हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मेरे गाँव वासियों ने मेरा स्वागत किया, और ये मेरा एक सपना था कि मैं जब गाँव लौटूंगा, एक अफसर बन के लौटूंगा, सेना में अधिकारी बन के लौटूंगा, क्योंकि मैंने देखा हमारे गांव से बहुत सारे सेना में बड़े बड़े पदवी पे रहे हैं लोग, जनरल वीके सिंह भी रहे हैं, तो उन्हीं को आदर्श मानकर मेरा ये सपना था कि मैं अफसर बन के लौटूंगा अपने गांव में। आज वो साकार हुआ है, और जिस तरीके से, भव्य तरीके से गांव वालों ने मेरा स्वागत किया, इससे और खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। और इसी को मोटिवेशन की तरह लेते हुए मैं अपनी आगे की सेवा में देश को कभी झुकने नहीं दूंगा, और अपना पूरा जितना मैं बेस्ट दे सकता हूँ मैं अपना सर्विसेज में दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? देखिए, मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, बस ये है कि सही मार्गदर्शन ज़रूर बहुत ज़रूरी है इसके लिए। एंड मेहनत का ऐसे है, अगर आप भारतीय सेना की बात करें तो बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू आप भारतीय सेना का हिस्सा बन सकते हैं एज एन अफसर, जिसमें कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि आप 12th कंप्लीट होने के बाद दे सकते हैं एग्जामिनेशन, ग्रेजुएशन के बाद CDS दे सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बस आपको निर्धारित करना है, अपना लक्ष्य तय करना है और मेहनत करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बस लगे रहो, हार मत मानो, आपको वो चीज़ एक दिन मिल जाती है। बिल्कुल। तो सर, ड्यूटी कहाँ पे आई आपकी? मेरी अभी मैं पोस्टेड हूँ कोलकाता में। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो जब पढ़ते हैं ना, हाँ जी, जैसे 5वीं 6ठी क्लास में, तो कुछ सपने हो, हम तो वो बनूंगा, आपने क्या सपना देखा था उस टाइम पर? देखिए, मैं था उस टाइम पे 7वीं 8वीं क्लास में, 2012 की बात है। तो हमारे गांव से एक जनरल बने थे, जनरल वीके सिंह, आप सब लोग जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
तो वो हमारे गांव में आए थे, तो पूरे गांव को सजा दिया गया था एंड टैंक, वेपन्स, आर्टिलरी वेपन्स, गन्स, तोप वगैरह बहुत कुछ आए थे। तो हम लोग वो सब देखने गए, गांव वालों के लिए एक प्रोग्राम रखा गया था। तो वहाँ से मैंने लक्ष्य अपना निर्धारित किया कि यार एक दिन मैं भी ऐसे ही जनरल बनूंगा और एक दिन अपने गांव में आऊँगा। तो उसी लक्ष्य को निर्धारित करते हुए 7वीं 8वीं क्लास से लेके अब तक मैंने बहुत मेहनत करी और आज 2024 में 12 साल बाद वो लक्ष्य मैंने अपना प्राप्त किया है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें, सही गाइडेंस लें और मेहनत में कोई कमी ना छोड़ें। बस मोटिवेटेड रहें। मैं कई बार ऐसा होता है आप मेहनत करना कम कर देते हो या डिमोटिवेट हो जाते हो, नहीं, आपको अपना हौसला बनाए रखना है, मेहनत करनी है और आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। कोई इस दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो आपको रोक सकती है। चलिए, धन्यवाद जी। हाँ जी, धन्यवाद जी। चलिए, वाह जी वाह। तो सर कुछ कहना है इनके लिए? भाई देखो, हमारे गांव में अफसर तो बहुत बड़े हैं, लेकिन ये दो सगे भाई और ये दो अनमोल हीरे हैं हमारे, और हमसे इनसे बहुत उम्मीद है। ये क्या है, समाज सेवा, इनकी भावनाएं अलग हैं, ये धरातल से जुड़े हुए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे गांव के लिए बहुत कुछ करेंगे। हाँ जी, तो आज इनकी खुशी, आपको बहुत बहुत बधाई हो सुरेंद्र भाई। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। आपसे उम्मीद है कि हमारे और अभी आपको और बताता हूँ, 4-5 बच्चे और हैं जो लेफ्टिनेंट के है, वो भी बहुत ही जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी और ऐसे ही प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, और भी ऐसे प्रोग्राम होंगे, बहुत प्रोग्राम होंगे। अच्छा, चलिए, धन्यवाद। तो इनका बचपन तय यो था कि हमें कुछ लागा बड़े अधिकारी बना। देखो, बचपन से कुछ तो मैं ऐसा तो कुछ नहीं कहूँगी, बचपन में तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं और जैसे हम बच्चों को पे माता पिता का तो मेन रोल होता ही है। माता पिता का भी चलता है, घर से ही बच्चा बहुत सी चीजें सीखता है। माँ का ज़्यादा वो है, माँ का भी होता है, लेकिन माँ का तो मैं इस वजह से ज़्यादा कहना चाहती हूँ क्योंकि माँ उनके ज़्यादा अटैचमेंट में रहती है, माँ उनके पास रहती है। पिता को तो दूर जाना पड़ेगा ना कमाने, अगर पिता दूर नहीं जाएंगे घर कैसे चलेगा फिर। इनके पिताजी क्या इनके पिता ट्रांसपोर्ट कंपनी में थे। अच्छा, तो आप बाहर रहते हो? मैं काफ़ी टाइम मेरा यहीं पे गुजरा है। बड़ा बेटा जब मेरा जॉब में गए हैं उसके बाद मैं उनके साथ गई, नहीं बाकी मैं यहीं पे रही हूँ और मेरा अटैचमेंट बहुत है गांव से। अच्छा। और हम तो गांव के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और ये सोचती हूँ कि भाई गांव के सभी बच्चे बहुत पढ़ें। मैंने अभी बोला भी था कि लाइब्रेरी एक हो जाए, उसमें सभी कास्ट के बच्चे आए, वो पढ़ें, आगे बढ़ें। बिल्कुल। हर साल 1-2 जर्नल की पोस्ट तक बच्चा जाएगा, कितना अच्छा लगेगा ना। 1-2 सिलेक्शन सिविल सर्विस में भी, डिफेंस में भी और फील्ड में भी, जो भी फील्ड है सब में बच्चे निकलें। सभी मदर को कहती हूँ किसी चीज़ पे ध्यान ना दे कि एजुकेशन पे ध्यान दे बस। बिल्कुल, आप जी लाइब्रेरी पर जरूर फोकस करिए। हाँ, मैंने बोला, मैं आऊंगा वीडियो बनाने। बिल्कुल, मैंने सरपंच को बोला, मैंने खुद अपने बच्चे को बोला हुआ है, जो मेरे बड़े बेटा मुकुंद, मैंने उनको भी बोला हुआ है कि लाइब्रेरी द मोस्ट। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। उसमें बहुत से बच्चों की क्षमता ही नहीं है कि वो बुक्स ले सके, उसमें मैं बुक भी धरवाऊंगी बहुत सारी। बहुत बढ़िया। मैं मतलब और कुछ दान पुण्य की जगह सबसे बोलते हैं ना, विद्या का दान सबसे बड़ा दान है। बहुत बढ़िया। तो मेरी इच्छा है कि मैं हर साल उसमें कुछ बुक ऐड करवाती जाऊँ, साल दर साल उसमें बुक ऐड होती जाए, हर बच्चे पढ़ें, बच्चे निकले, हम उनको सम्मानित करने आए, इससे अच्छा और क्या होगा। बिल्कुल। मन में बड़ी खुशी होगी जब लाइब्रेरी बनेगी और जो वीडियो बनाऊंगा। बिल्कुल, लाइब्रेरी का फोकस मेरा बहुत दिनों से है। कितने साल में, मतलब 2 साल 3 साल, कब तक लाइब्रेरी? हाँ। जल्दी से जल्दी हम सरपंच के साथ डिस्कस करेंगे इस चीज के लिए। 2025 में 25 तो अभी आने वाला है। 25 का कितना टाइम रहा है, एक बार देखते हैं उसका सेटअप हम कर कहाँ सकते हैं, जिसमें बच्चे आरामदायक कंफर्ट फील करें, आराम से पढ़ें। बच्चे अभी कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो भिवानी भागते हैं और भिवानी बच्चों को देख के, एक दूसरे को देख के पढ़ते हैं ना। मैं सोचती हूँ हमारे गांव में बच्चे एक दूसरे को देख के पढ़ें, कंपटीशन में आए। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद जी। थैंक यू। वाह जी वाह। राम जी। ठीक है? हाँ जी, बहुत वाह जी वाह। तो खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। हाँ, के लगे ही। हाँ जी, ये मेरी फ्रेंड है जी। फ्रेंड है? हाँ जी। अच्छा, फ्रेंड मिलेगी और क्या। हाँ जी। तो क्या कहना जी बच्चा खातर? बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनको दिल से। भगवान ऐसे ही, भगवान इनकी लंबी उम्र करे और खूब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें बच्चे। बिल्कुल भाई। हाँ जी। देखो, जैसा कि मैं राहुल कुमार भापोड़ा गांव से हूँ, विजेंद्र सिंह पूर्व सरपंच का बेटा हूँ। जैसा कि अभी
मुकुंद मेरे दोस्त की मम्मी ने अभी बताया कि लाइब्रेरी, आप तो कह रहे थे कि लाइब्रेरी कब बनाओगे, 1 साल, यानी 1 साल 31 दिसंबर 2025 से पहले हम आपको हमारे गांव में सिर्फ एक ही नहीं, 1 से ज़्यादा लाइब्रेरी में आपकी विजिट करवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें, क्योंकि भिवानी शहर में भी लोड बढ़ रहा है और गांव में बच्चे गांव में पढ़ेंगे तो एक बच्चे को देख के 10 और मोटिवेट होते हैं, भाई हमारा भाई पढ़ रहा है, फिर हमारे चाचा का बेटा पढ़ रहा है तो हम भी पढ़े, भाई इंटरेस्ट उसका कुछ भी हो, साइंस पढ़े, कॉमर्स पढ़े, आर्ट्स पढ़े, लिटरेचर पढ़े, कुछ भी पढ़े, ठीक है। ये जैसे कि हमारे दोस्त मुकुंद की मम्मी आंटी विजय ने बताया कि लाइब्रेरी, इस पे तो हमने काम करना ही करना है। लाइब्रेरी के साथ साथ 3-4 मुद्दे और हैं इस पे हम काम करने वाले हैं, जैसे कि हमारे गांव के जो तालाबों का जो भी सौंदर्यीकरण है, इसमें मुख्य रूप से पनवाड़ जोड़ और उसके अलावा अन्य जोड़ है जिसमें गाँव का दूषित जल आता है, उन जोड़ों की खुदाई और उसका 2 भाग में विभाजन, एक पार्ट में नहर का स्वच्छ जल और दूसरे में गाँव का दूषित जल। इस तरीके से हम एसडीएम साहब की मदद से, ग्राम पंचायत बापोड़ा की मदद से और सब ग्रामवासी मिलके हम इस पे काम अभी शुरू करने वाले हैं। चलिए धन्यवाद भाई साहब। जी जी, आ जाओ, हाँ आ जाओ भाई ना, बहुत बढ़िया जो है बात बताई है। आ जाओ लो जी, तो इस साइड जो है जाना लग रहा है, आ जाओ भाई साहब, आ जाओ जी। राम राम जी भाई साहब, बढ़िया एकदम, आपसे सेकंड बार मिल रहा हूँ। हाँ। मैं देवा पगड़ी वाला, और ये प्रोग्राम छोटा से सोच के साथ लिया था कि मान लो करते हैं शुरुआत इसकी, और गांव वालों ने साथ दिया, सभी मेरे परिवार वालों ने साथ दिया, गांव ने खूब बढ़ चढ़ के, सरपंच साहब ने सबने साथ दिया, तो बहुत बढ़िया लगा। और जो भी कोई बापोड़ा गांव से आगे कोई आते हैं तो उनका इसी तरह वेलकम करेंगे। बस हमें गांव के लिए बढ़िया मोटिवेटर और एसडीएम हो, अच्छे ऊंचे पद पे जाए, यही सोचता हूँ। यो भाई पगड़ी बांध रहा है, देख लियो ईश्वर ने पगड़ी बांधते हो ऐसा, और जिस तरह की पगड़ी कहोगे उसी तरह की बांध देंगे। जय माता की। जय माता।